ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्युर्मुक्षीमामृताम। जिसका मतलब है हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वर से मुक्त हो जाएं। आज सोमवार है और आज हम सुनेंगे सोमवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। वो हर चीज से परिपूर्ण था, लेकिन उसकी कोई संतान न थी, जिसकी वजह से वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे और संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए कहती हैं। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान शिव ने आगे कहा कि आपके आग्रह पर मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन ये बालक 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। कुछ सालों के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सब बहुत खुश हुए। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने शादी करने की बात कही, लेकिन साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और कहा कि तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों यज्ञ और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था उसकी एक आंख खराब थी। राजकुमार के पिता ने इस बात को सबसे छिपा रखा था, लेकिन वो सोच रहा था कि शादी के समय ये बात सबको पता चली तो इसका विवाह नहीं होगा। तभी राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और सोचा कि अपने बेटे की जगह इसे बैठा देता हूँ और विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं राजकुमार नहीं हूँ। राजकुमार की एक आंख खराब थी तो मुझे जबरदस्ती मंडप में बिठाया गया। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। ये सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। उसके बाद साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब वो बालक 12 वर्षों का हुआ तो उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया, लेकिन लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, वरना इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर शरीर त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था।
उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर जब साहूकार और उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो वो दोनों अपने बेटे और बहू का भूखे प्यासे प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके आने के बाद ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है और तुम्हें हर चीज से परिपूर्ण किया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।